नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज का देख रहे हैं एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव खत्म हो गए। इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए 9 में से 7 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। हालांकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत का टेस्ट मिला, लेकिन अब लड़ाई मिल्कीपुर को लेकर के। कोर्ट से क्लियरेंस के बाद अब मिल्कीपुर में चुनाव होने वाला है। ये चुनाव भारत निर्वाचन आयोग एज सून एज पॉसिबल अनाउंस करेगा। खबरों की अगर माने तो अंतिम सप्ताह तक मिल्कीपुर में चुनाव हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपना पूरा दमखम एक बार फिर लगाएगी और बाई इलेक्शन की सीट को भी जीतना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों के बाद अब 8वीं सीट पर अपनी जीत की निगाहों को डटाए हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी अयोध्या की इस मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करके यह संदेश देना चाहती है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर उनके सांसद अवधेश प्रसाद ने जो जीत दर्ज की वो तुक्के में नहीं थी। जनता उनके साथ थी और यही जनता का साथ उनको मिल्कीपुर में भी मिल रहा है। खबर का एक एंगल यह है कि सपा और भाजपा के बीच लड़ाई बड़ी जोर की है, लेकिन इस खबर के एक दूसरे पहलू से आपको रूबरू कराते हैं और वो पहलू है बहुजन समाज पार्टी का। आप कहेंगे कि सपा और भाजपा की लड़ाई में भाई मायावती का क्या रोल? मायावती का इस उपचुनाव में बड़ा रोल है और इस मायावती के रोल से अखिलेश यादव को बड़ी मजबूती मिल रही है। जी हां, असल में उपचुनाव के नतीजों के बाद जो सर्कमस्टांसेस बने, जो माहौल बना, उसमें मायावती का अब इस उपचुनाव की सीट पर बहुत अहम किरदार हो गया है। अब हम आपको इस किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं। असल में उपचुनाव के नतीजे बहुजन समाज पार्टी के फेवर में नहीं आए। बहुजन समाज पार्टी के कई सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आत्ममंथन की बात कही। पार्टी ने तमाम चीजों के समीकरण बिठाए, लेकिन नतीजा उनके लिए फ्रूटफुल नहीं रहा। मायावती ने इन उपचुनाव के नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया कि अब वो कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। मायावती का ये ऐलान बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव से। अब आप कहेंगे मायावती का उपचुनाव क्या न लड़ने का ऐलान मिल्कीपुर के उपचुनाव के नतीजों को कैसे प्रभावित करेगा? इसका सीधा संदेश ये है कि अगर मायावती ये उपचुनाव नहीं लड़ेंगी तो इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को होगा। अब इस तिकड़म को, इस समीकरण को भी समझिए कि कैसे। असल में मिल्कीपुर सीट जो है वो रिजर्व सीट है, जहां पर एससी मतदाताओं की संख्या बहुत है। मोटे मोटे आंकड़े के तौर पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट में तकरीबन 3.5 लाख मतदाता हैं और इन 3.5 लाख मतदाताओं में से 1,20,000 दलित वोटर है, पिछड़े वर्ग का वोटर है। यही वोटर पूरे चुनाव में तय करता है कि उनकी विधानसभा से विधायक कौन होगा। अगर बसपा इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ती है तो इसका सीधा फायदा अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को होगा, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। अवधेश प्रसाद ही इस सीट से विधायक थे। उनके ही विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद और लोकसभा से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी और इस रिक्त सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी यहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी तो सीधे तौर पर दलित वोटों का हिस्सेदारी नहीं होगी और दलित वोट सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के फेवर में आता नजर आता है। हालांकि यहां पर दूसरी जातियों की भी संख्या मतलब भर की है। मुस्लिम, ठाकुर बाहुल्य ये इलाका नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर मतदाता दूसरे वर्ग के अच्छे खासे हैं। लेकिन जो गिनती दलित मतदाताओं की है उतनी गिनती इनकी नहीं है, यानी कि दलित मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहता है। तो यह बात क्लियर है कि अगर मायावती मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं लड़ेंगी तो इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा, उनकी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को मिलेगा। अवधेश प्रसाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के बैनर पर अयोध्या से लोकसभा का चुनाव जीतकर पूरे हिंदुस्तान में एक डंका बजाया। पूरी दुनिया में उनकी वाहवाही हो रही है और वाहवाही हो भी क्यों ना, उन्होंने भाजपा के उस गढ़ में सेंध लगाई है जिस गढ़ से भाजपा की सियासत चलती रहती है।
भारतीय जनता पार्टी जो राम नाम से लेकर चुनाव को लड़ती रहती थी, उसी राम नाम के गढ़ में भाजपा चुनाव हार गई और अयोध्या से मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद लोकसभा का चुनाव जीत गए। यह भाजपा के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। भाजपा की इसको लेकर चारों तरफ बहुत सारे कयास लगने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर चुनाव में जिम्मा खुद लिया। भाजपा भी इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार मिल्कीपुर सीट का दौरा कर चुके हैं, वहां पर वो जनता से सीधे मुखातिब हो चुके हैं और ये बात क्लियर कट समझी जा सकती है कि सपा भाजपा की जो लड़ाई मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर है, उसमें मायावती का चुनाव न लड़ना समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए एक बड़ी संजीवनी की तरह है। समाजवादी पार्टी यही चाहती थी कि दलित वोटों का बंटवारा ना हो और अगर दलित वोटों का बंटवारा नहीं होगा तो मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी के लिए एक आसान सा किला हो जाएगी। अब ये बात देखने वाली होगी, ये आने वाला समय बताएगा कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर दलित वोट बैंक खिसकता या कहीं दूसरी तरफ मर्ज ना होता दिखे और सीधे वो दलित वोट बैंक अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिलता दिखे तो समाजवादी पार्टी के लिए वहां पर चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन मायावती का चुनाव न लड़ने का ऐलान अखिलेश यादव के लिए निश्चित तौर पर एक फायदे का सौदा है। अब मायावती अपनी इन चीजों को कैसे ओवरकम करेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अयोध्या का मिल्कीपुर का चुनाव जब भी घोषित होगा समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी आसान पिच होगी, जहां समाजवादी पार्टी फुल फ्लैश में बल्लेबाजी कर पाएगी। हालांकि उसके सामने भाजपा की मजबूत गेंदबाजी होगी। भाजपा भी इस सीट को जीत के अपने जीत के रेशियो को बढ़ाना चाहती है। 10 सीटों के उपचुनाव में वो 8 सीटों पर जीत का किला फतेह करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को जीत करके ये साबित करना चाहती है कि हम तुक्के में नहीं जीते, जनता हमारे साथ है और जनता का समर्थन हमें हासिल है। फिलहाल समय का इंतजार कीजिए। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जल्द ही चुनाव घोषित होगा और यहां पर चुनाव जल्द ही कराए जाएंगे। नतीजे किसके फेवर में जाएंगे इसका सबको इंतजार करना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी मायावती के चुनाव न लड़ने के ऐलान से थोड़ी ज्यादा उत्साहित है। आज की एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कीजिएगा, आप किन विषयों पर हमसे चर्चा करना चाहते हैं ये भी हमें लिख दीजिएगा। नमस्कार।